एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है हबीब और आयशा से, जो कि एनी के पेरेंट्स हैं, और इस एपिसोड के बाद हम इनके रियल नाम यूज करने वाले हैं। सो हबीब आयशा को बोलता है कि घर में कुछ हुआ है क्या? भाई भाभी अम्मा का सबका चेहरा उतरा हुआ है। होना क्या था? वही कल की बात। कौन सी कल की बात? कि कल जब पप्पू आई थी ना, तो डाइनिंग टेबल पर उन्होंने पूछ लिया कि फाखिर कहाँ है। फिर फाखिर की अम्मी ने कहा कि ज्यादा लोगों के आ जाने से उसकी स्टडीज डिस्टर्ब हो रही थी, तो मैंने उसे उनके दोस्त के घर भेज दिया। फिर पप्पू को ये बात दिल पर लग गई। फाखिर की माँ क्लियर करती कि नहीं, मेरा मतलब फाखिर के पापा के दोस्त। उनकी बात नहीं कर रही थी, बट वो बुरा मान गई। तो वो जाके अम्मी से शिकायत करती है, अम्मी जाकर अपने बेटे से, और फिर वो अपनी बीवी से यानी फाखिर की माँ से नाराज हो जाता है। यहाँ तक कि उनके हाथ से खाना या पानी तक नहीं पीता। हबीब कहते कि माँ को क्या जरूरत थी भाई को इतनी स्ट्रेस देने की। डॉक्टर ने कहा है ना, उसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मैं सुबह अम्मी से बात करूंगा। एंड शी इज लाइक ठीक है। अगले सीन में हबीब आता है अपने माँ के पास, उनसे दुआएं लेकर बोलता है उन्हें कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एंड शी इज लाइक नाश्ता किया? वो कहता है हाँ कर लिया, बट मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। और वो कहती है कि बोलो। आपको पता है ना कि भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसे स्ट्रेस ना दिया करें। एंड शी इज लाइक तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे कान भरे हैं। एंड ही इज लाइक भाभी से तो मेरी कोई बात नहीं हुई, आयशा ने मुझे कहा। एंड शी इज लाइक तुम्हारी बीवी कौन सी कम चुगलखोर है? और वो कहता है नहीं, मैंने कल तुम सब लोग का मुंह उतरा हुआ था, तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है। एंड ही इज लाइक घर की परेशानियों की वजह से ना आप स्ट्रेस लिया करें और ना भाई साहब को दिया करें। और वो कहती है क्या जमाना आ गया है कि अब माँ को भी बेटों का दुश्मन समझा जाता है। और हबीब कहता है प्लीज अम्मा, मुझे लेट हो रहा है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अगले सीन में हबीब और उनके भाई को दिखाया जाता है। उनका भाई उससे पूछता है कि तुमने भाभी को बताया? एंड ही इज लाइक मुझे मौका ही नहीं मिला आयशा को बताने का। और हबीब उनसे पूछता है कि आपने भाभी से बात की? ही इज लाइक मेरे दोस्त आ जा रहे हैं मेरी तबीयत का पूछने, मुझे भी मौका नहीं मिला। फिर हबीब उसे कहता है कि भाई आप टेंशन मत ले, जो आप चाहेंगे वही होगा। अगले सीन में दादी मेड को कह रही होती है कि कमरा ठीक से साफ करो, पर्दे वर्दे सारे धूल सारी साफ कर देना। फिर वो आयशा को बुलाती है कि आयशा हबीब को बोलो आज जल्दी आ जाए, क्योंकि उसकी बहन मस्कत से आ रही है, और थोड़ी मिठाई वगैरह भी ले आए। फिर आयशा कहती है ठीक है, मैं भी फोन करती हूँ। अगले सीन में हमें एनी की मामा दिखाए जाते हैं, जिनका नाम है जमशेद। वो अपने फ्रेंड से बातें कर ही रहे होते, तो उससे पूछता है कि तुम्हारी शादी की बिरयानी कब नसीब होगी? एंड ही इज लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि जब तक अम्मा की जनाजे की बिरयानी ना खाओ ना, मेरी शादी की बिरयानी तो मुझे नसीब होने से रही। एंड ही इज लाइक ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरे साले की बेटी है, शक्ल भी अच्छी है और बीए भी कर रखा है, बस थोड़े यानी गरीब लोग हैं। एंड ही इज लाइक नेकी और पूछ पूछ। एंड ही इज लाइक मैं अपनी बीवी से कह देता हूँ, मैं उसकी फोटो आपको दिखाऊंगा। और वो कहता है मुझे फोटो नहीं चाहिए, वैसे भी लड़कियां शादी के बाद सब एक जैसी ही हो जाती हैं। और उससे कहती है बट तुम्हारी अम्मी मानेंगी? एंड ही इज लाइक इस बार तो मैं अम्मा को उसी वक्त बताऊंगा जब मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा, यानी पहले खुद जाकर लड़की पसंद करूंगा आपके साथ, और फिर मामा को बुलाऊंगा। हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाखिर और उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम है आमना बैठे होते हैं। तो आमना उससे पूछती है कि तुम्हारी तो आज बड़ी पप्पू आने वाली थी। और वो कहता है कि बड़ी पप्पू? बड़ा साहब, बहुत खतरनाक औरत है वो। एंड शी इज लाइक तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एंड ही इज लाइक वो जब मस्कत से आती है ना, तो ऐसे प्रिटेंड करने लगती है कि वहाँ पर उनके तेल के कुएं होते हैं, सारी गलतियाँ पाकिस्तान में ही निकालने होते हैं। और आमना कहती है ओह तुम्हारी पप्पू ऐसी है? ही इज लाइक हाँ। और इसी रेस्टोरेंट में हमें जमशेद को दिखाया जाता है, जो कि इनके टेबल के पास आता है और फाखिर से पूछने लगता है कि ये कौन है। अगले सीन में हमें फाखिर के माँ बाप दिखाए जाते हैं। जो उनके फादर होते हैं वो उनकी माँ से पूछते हैं कि मैंने एक फैसला किया है। तो उसकी माँ बोलती है कौन सा फैसला किया है? क्या हस्बैंड बोलते हैं कि जिंदगी और मौत का तो भरोसा है नहीं, तो मैं मरने से पहले फाखिर की खुशियाँ देखना चाहता हूँ। उनकी वाइफ बोलती है आप जरूर देखेंगे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे।
बट फाखिर के बाबा बोल रहे होते कि मैं फाखिर की शादी करना चाहता हूँ, और इसी सस्पेंस के साथ ये सीन यहाँ पर खत्म होता है। तो बैक टू द प्रीवियस सीन, जब जमशेद आता है तो फाखिर एकदम से उठ जाता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, एंड ही इज लाइक जब तुम लोग यहाँ पर हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं। और वो उसे कहता है कि ये कौन है। वो कहता है ये मेरी क्लासमेट है, बेचारे को भूख लगी थी तो मैं इसे यहाँ पर ले आया। तो जमशेद उसे कहते हैं तो मुझे भी खाना खिला दो, मुझे भी भूख लगी है। एंड ही इज लाइक मेरी तरफ से आपके लिए ट्रीट, आप जो भी मंगवाना चाहे आप मंगवा सकते हैं। तो वो आमना के बगल में बैठ जाता है। एंड ही इज लाइक नहीं नहीं मेरे साथ चले, वहाँ पर ऑर्डर देना है हम। जमशेद आप प्लीज किसी को बताना मत। एंड ही इज लाइक ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो फाखिर टेबल पे वापस आता है और आमना कहती है कि तुमने क्या बोला, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और वो कहता है कि हमारे घर वालों को तुम नहीं जानती, वो किसी पर लाइक ऐसे वैसी बातें करते हैं। एंड शी इज लाइक तुम आजकल बहुत एक्सक्यूजेस बनाने लगे हो। एंड ही इज लाइक चलो चलते हैं। एंड वो बोलती है कि वेटर को बुलाओ खाना पैक करते। और वो बोलता है, जमशेद वहां से चिल्लाने लगता है कि मैं खाना खा रहा हूँ। एंड ही इज लाइक आपको जो मंगवाना है मंगवा ले, मैं यहाँ पैसे दे रहा हूँ। तो वो चले जाते हैं रेस्टोरेंट से। बैक टू द प्रीवियस सीन, फाखिर की माँ अपने हस्बैंड को बोल रही होती है कि आप मजाक कर रहे हैं ना, पर वो उसे बहुत सीरियसली देख रहा होता है। तो वो कहती है कि आप मजाक नहीं कर रहे हो, फाखिर की अभी उम्र ही क्या है, वो बस 16 ईयर्स ओल्ड का है, अभी तक स्कूल जाता, स्कूल तक खत्म नहीं हुआ उसका। और फिर जहीर, जो फाखिर के बाबा का नाम है, वो समीना को कहता है, जो कि फाखिर की अम्मी का नाम है, कि बस मैंने फैसला कर लिया। और समीना बस चिल्लाती रह जाती कि फाखिर अभी तक छोटा है, आप इसकी शादी कैसे कर सकते हो, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में दादी आती है और आयशा को बोलने लगती है कि जहीर और समीना के बीच में क्या हुआ है, लाइक वो दोनों नाराज है। और वो कहती है मुझे भी नहीं पता। और वो कहती है तुम्हें कैसे नहीं पता। और वो बोलती है कि आज भाभी ने मेरे साथ बात ही नहीं की, वो टेरेस पे चली गई है। और उसे कहती है शायद जहीर ने उसे बोल दिया होगा। एंड शी इज लाइक क्या बोल दिया होगा। वो उसे कहती है क्या हबीब ने तुम्हें नहीं बताया। वो कहती है मुझे नहीं बताया। वो उसे कहती है कि जहीर चाहता है कि फाखिर और एनी की शादी हो जाए। और वो उसे एकदम से शॉक्ड रिएक्शन देती है और उठ जाती है और बोलती है कि फाखिर और एनी अभी तक छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ने की उम्र है, शादी की उम्र नहीं है। और दादी उसे कहती है कि अभी तो जहीर ने फैसला कर लिया है और उसके फैसले को कौन ही टाल सकता है। फिर आयशा कहती है कि वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शादी की उम्र नहीं है, पढ़ने की उम्र है। मैं जा रही हूँ समीना भाभी से बात करने। और वो छत पर चली जाती है और वो चिल्लाती कि समीना भाभी ये घर में क्या खिचड़ी पक रही है, एनी अभी बहुत छोटी है। और समीना कहती कि फाखिर भी बहुत छोटा है, वो दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। और समीना कहती है कि जरूर अम्मा ने इनके दिमाग में डाला होगा। और वो कहती है कि हबीब माना कैसे। और फिर आयशा कहती है कि आपको तो पता ही है हबीब जहीर की कोई भी बात नहीं टालता, और जब हबीब आएंगे तो मैं उनसे बात जरूर करूंगी। फिर समीना कहती है अगर ये हो गया तो तबाही मच जाएगी। अगले सीन में एनी आती है स्कूल से, तो अपने मामा के पास आ रही होती है। तो उनकी मामा जयनमाज पर बैठी बहुत ज्यादा रो रही होती है और दुआएं कर रही होती है। फिर एनी आती है कि आप ऐसे शख्स के लिए क्यों रो रही है जिसका कोई फायदा ही नहीं है। और वो बोलती है कि ये आंसू तुम्हारे बाबा के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। शी इज लाइक मुझे क्या हुआ है। वो कहती है कि मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, मेरी बेटी खुश रहे एंड ऑल दैट। एनी उनकी तरफ देखती है और बोलती है अम्मी आपको एकदम से मेरी इतनी परवाह क्यों हो गई है। और वो कहती है अगर आपको दुआ मांगनी है ना तो ये दुआ मांगे कि पप्पो की फ्लाइट मिस हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है बेटा, आप स्कूल से आए हो ना, आपको भूख लगी होगी, जाकर कुछ खा ले। अगले सीन में जहीर और समीना फिर से लड़ रहे होते हैं ओवर फाखिर। वो कहते हैं कि फाखिर का जब वो आ जाए उसे मेरे कमरे में भेज देना। और फिर समीना बोलती है अब फिर शुरू हो गए, वो बहुत छोटा है, क्या आप सोचते कि उसे भी यही सब कुछ चाहिए। और जब वो लड़ ही रहे होते तो एनिया से गुजर रही होती है और उसने सब कुछ देख लिया होता है, सुना नहीं बस देख रहे होते कि इन दोनों की लड़ाई हो रही होती है। तो एनी सोचती है कि मैं अब कैसे पता लगाऊं। फाखिर फिर से मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो।
तो जब वो मैसेज का जवाब दे रहा होता है तो आमना उसे कहती है कि कौन है, उसे इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। और वो कहता है एनी है मेरी कज़न, वो बोल रही है कब घर आ रही है। शी इज़ लाइक वो तुम्हें क्यों पूछ रही है? और वो कहता है क्या हुआ यार, इतना इशू मत बनाओ, मेरी कज़न है, मुझसे पूछ सकती है। और वो बोलती है तुम्हें लास्ट टाइम याद है जब मैंने उमर से बात की थी, तुमने कितना बड़ा इशू बनाया था। और वो उससे कहती है जैसे तुम्हें उस टाइम जेलसी फील हो रही थी, मुझे भी अभी फील हो रही है। एंड फाखिर इज लाइक उमर और एनी में फर्क है, एनी मेरी फैमिली है यार। और वो उससे कहता है अब मेरे पास इन बातों का टाइम नहीं है, चलो गाड़ी में बैठो, हमें घर जाना है, कोई मसला हो गया है। अगले सीन में एंट्री होती है साइका पप्पो की, जो आई होती है ना मस्कत से। वो जब घर में एंटर करती है तो सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। एक अपने पोती का सर चूम रही होती है, एक अपनी बेटी को वेलकम कर रही होती है। अगले सीन में हमें एनी दिखाई जाती है जो फाखिर के लिए दरवाजा खोल रही होती है। उसे कहती है कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, दादी ने तुम्हें इतनी ज्यादा कॉल्स की और तुम उठा ही नहीं रहे थे। इस लाइक क्या कयामत टूट गई है? शीज़ लाइक कयामत टूट गई और तुम्हें बुला भी रहे थे। और वो बहुत डर रहा होता है कि नहीं मुझे नहीं जाना। शीज़ लाइक सबके सामने थोड़ी ना इंसल्ट करेंगे, चलो चलते हैं। और फिर अगले सीन में हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है, ये सब खाना खा रहे होते हैं। फिर साइका पप्पो कहती है कि नहीं एक मिनट, क्या ये खाना मिनरल वाटर में बना है? और फिर आयशा कहती है कि नहीं, है तो टंकी का पानी बट साफ है। फिर साइका अपनी मम्मी से कह रही होती है कि आपने इन लोगों को बताया नहीं कि मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। और जब जहीर भाई कह देते कि बेचारे भूखे रह जाएंगे, उनको कुछ दे दो, एंड शी इज लाइक बस आप चुप ही रहे। और इसी ट्रॉमेटाइजिंग सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।